बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मेरे खिलाफ उसने आवाज उठाया है, और हाथ भी। ऐसे इंसान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देना है मुझे। अगर उसने तुम्हारे साथ जबान दराजी की तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। उसे एक वजह से बच्चों की शादी को रोक दोगे क्या? मुझे मेरी बेटी अम्मू की फिक्र है, इसलिए उस कॉलोनी के गंदे लोगों से मुझे नफरत है। उनसे प्यार जताने के लिए वो मेरी बेटी को लेकर जाता है। इसकी बकवास बातों को खड़े होकर मत सुनो, लेकर जाओ इसे। ऐसे किसी अरे गहरे के साथ नहीं जाने वाली है मेरी बेटी। अरे गहरे, क्यों तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? तो फिर मैं मामा की हैसियत से बोल रहा हूँ, अगर उसको मेरा दामाद बनना है तो मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा। आज के बाद उसको मेरे मुताबिक चलना होगा, और ये बेकार की दोस्ती यारी से तौबा करना होगा। बोलो, करोगे या नहीं? करूँगा। मैं जिन लोगों से दोस्ती निभा रहा हूँ वो गंदे लोग नहीं हैं, वो इंसान हैं। गंदे और आवारागर्दी करने वाले हमारे अपने लोग हैं। अगर ये गलत है तो... क्या बोला तूने? अगर गलत है तो मामा जी को मेरे सामने ये साबित करना होगा, तब मैं सुनूंगा। वो तेरे कौन है? सर झुकाकर शांत हो जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मुझे सर झुकाना है तो मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, मैं भी जिद्दी हूँ। ओहो, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। ये जिद हमारी खुशी के लिए या अपनी दोस्ती यारी के लिए है? मेरी माँ, इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। माँ, मेरे बचपन से आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवाने का सोचा है, लेकिन मैं किसी लालचवश नहीं। अगर अम्मू मुझसे प्यार करती है तो ही मैं उससे शादी करूंगा। उसके बाद वड़क्कम गांव के लोगों को कुछ भी सोचने दो। इस दक्षिण गांव के मोहन वर्मा के बेटे देवेन की जुबान है। ओके, अब जरा मुस्कुरा भी दो। चुपचाप जाओ यहाँ से। मुश्किल है। लगता है छोटी माली की गाड़ी है। ये किधर जा रहा है? वेलू, सुनो वेलू। वेलू, अभी तो सीधे आ रहा था, अभी मुंह छुपाकर भाग रहा है। वे तुम यहाँ क्या उखाड़ने के लिए बैठे हो? ए बेवकूफ, क्यों तुम मुझे देखकर भागे? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं? यहाँ मुझे किसी से मिलना है। मालिक, आप जाइए। यहाँ कौन है? यहाँ मालिक, आप उसे नहीं जानते। ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता? क्या हो गया तुझे? पागल हुए हो क्या? आकर गाड़ी में बैठो, जिससे भी मिलना है हम साथ में जाकर मिलेंगे। नहीं मालिक, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अरे सुनो, देखो, अगर तुम बेवजह इस तरह का मजाक करोगे तो सोच लेना क्या होगा। मेरी बातों में कुछ तो मतलब है, आप जाओ। रुको रुको, रुको। किधर भाग रहे हो? भागो और भागो, लेकिन कितना दूर भागोगे? ज्यादा से ज्यादा तालाब तक। मैं तुम्हें पकड़ दूंगा। मालिक, आप जाइए। बोल रहा हूँ, रुक जा, रुकता ही नहीं है। अब लग रहा है कि तुम सही में ठाकुर खानदान के हो। पैसों की लालच के लिए नहीं, ये मेरा जिद है। उस बस्ती के लोगों को वहां से भगाकर पूरी बस्ती को हड़पने की लालच। अभी मुझे क्या करना है वो बोलो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही उस बॉम्बे पार्टी से संपर्क करता हूँ। वो लोग आकर जगह देखेंगे। रिसोर्ट, होटल, टूरिस्ट, माल कमाने का रास्ता वो खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। अगर उन्हें वो जगह पसंद आई तो जल्दी से काम शुरू कर देंगे। उससे पहले अगर आपस में किसी तरह का अनबन हो तो समझौता कर लो। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगा। तुम्हारी परंपरा भले ही कुछ भी हो लेकिन वहां काम शुरू करने से पहले वहां के शिलान्यास का काम इस एमएलए को टप्पा के हाथों ही होगा। बिना अदरक की चाय का क्या मजा है ना। शिलान्यास पत्थर पर मेरा नाम रहने दो भाई। चीयर्स। खुश हो ना? अभी हमारी थाली में छेद करके खुश हो ना? आपकी थाली में किसने छेद कर दिया? मेरी थाली में नहीं, तुम लोग की थाली में। अब यहाँ पर कोई मजदूरी का काम नहीं होने वाला है, बल्कि अब तो यहाँ की जमीन और घर को गिराकर यहाँ पर होटल और रिजॉर्ट बनाने की प्लानिंग हो रही है। रिजॉर्ट और बंगला? इसका मतलब ये है कि साहब की जो भी जमीन है उनको वापस देना है। यहाँ की जमीन क्यों? उनके पास कुछ नहीं है क्या? साहब जब आएंगे पूछ लेना। सरपंच जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगा। आज बॉम्बे से साहब लोग यहाँ की जमीन देखने आ रहे हैं। जमीन पसंद आते ही काम शुरू कर देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? काम तमाम समझ लो। जब बड़े मालिक के ऊपर हाथ उठाए तो समझना चाहिए। आप भी खुद के पेट पर लात मार लिए ना। जो भी समेट सको समेटो, जगह छोड़ने की सोचो। जिस थाली में खाना खाते हो ना, उसको लेकर गांव में भीख मांगो। तुम लोगों को कितना समझाया था, बेवकूफ लोग। आइए अपन भाई, ऐसा मत होने देना। भले हमारी जान चली जाए लेकिन जमीन को बचाना होगा। क्या बोला तूने?
वही जो लोग जमीन देखने आ रहे हैं उनको अंदर मत घुसने देना। तुम बेवजह की सलाह मत देना, बड़े मालिक हैं। बड़े मालिक के इजाजत के बिना छोटे मालिक हमारी मदद करेंगे। देवेंद्र मालिक ने उस दिन जो बोला था याद है ना? हम लोग खामोश हाथ जोड़कर खड़े, इसलिए वो अपने लोगों पर जोर दिखा रहा है। हम लोग गुलाम नहीं है अपन भाई, हम लोग मजदूर लोग हैं। हमारे पेट पर जो लात मारने की कोशिश करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। चलो। क्या है, बीच रास्ते में खड़े हो? दूर हटो। नहीं मालिक, हम सब जानने के बाद यहाँ आए हैं। क्या है, क्या जानते हो तुम लोग? अंबाड़ी, ये क्या है? ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम इस जमीन में मजदूरी करने वाले गरीब इंसान है, यही हमारा जीवन है। वो आप हमसे छीनो मत। ये सब बोलने वाला तू कौन? अरे अंबाड़ी, कूल डाउन, कूल डाउन। अरे ओए, वो क्या है ना, वो जमीन इनकी है। उस पर क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला करने का हक इनको है। प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, जाओ। नहीं मालिक, हमारा निवाला छीनने के लिए कोई साहब या मालिक इधर मत आइए, हम चुप नहीं बैठेंगे। तेरी तो मैं अंबाड़ी, अरे ये भूखे नंगे लोगों के साथ समय बर्बाद मत करो। तुम जरा शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। वैसे मैं कौन हूँ ये तुम लोग जानते हो क्या? MLA हूँ। अगर मेरे रास्ते में रुकावट पैदा करोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। उखाड़ लेना, आप चुपचाप चले जाएं साहब। अमीरों के तलवा चाटने वाला MLA हमको नहीं चाहिए। अगर आप वाकई इंसान हैं तो वहाँ खड़े होने की बजाय हमारे साथ अगर खड़े हो, हमारे जैसे लोग ही आपको जिताते हैं। ये भूलकर 10 अमीरों के साथ मिलकर हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश करोगे तो समझ लेना वो कहीं का भी MLA होने दो, उसकी जगह कहाँ होगी हम बताएंगे। अबे चुप, ज्यादा भौंकने की जरूरत नहीं है हरामखोर। इज्जत से दूर हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे सीने पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। हम डरने वालों में से नहीं है मालिक, अगर मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। अच्छा, इन कमीनों के साथ बात करके कोई फायदा नहीं। अरे चलो बेटा, आप जरा मेरी बात सुनो। रुको ना, बेवजह परेशानी को और मत बढ़ाओ। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? We don't want this business. Come, let's go. बहुत बड़ा झंझट है यार। तुमने सारा काम चौपट कर दिया। एक अकेले तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो गया। कितनी मेहनत करके उनके पैरों पर अपना सर रखकर उनको यहाँ लेकर आया था। मेरी मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। गाड़ी को पीछे से निकालो। अरे गाड़ी को निकालो। तंगप्पा, सुबह होते ही कॉलोनी में एक पेड़ और जड़ नहीं होना चाहिए। जल्दी जाओ। पिताजी, हे भगवान, आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। बस्ती में आग लग गई है, भागो, भागो,